जरा सोचिए, एक ऐसा गांव भैरवपुर जो दिन के उजाले में भी एकदम सन्नाटे में डूबा रहता है, बिल्कुल शांत। और इस खामोशी को अगर कोई चीज तोड़ती है तो वो है बस एक आवाज, एक आहट। अब ये देखिए, खून से लिखे हुए शब्द। ये कोई मजाक या सिर्फ धमकी नहीं थी, नहीं, ये उस खौफ की पहली आहट थी जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनके सन्नाटे में वो अकेले नहीं हैं। और यही तो असली सवाल है इस पूरी कहानी की जड़। क्या ये लोगों का बस एक वहम है, कोई पुरानी सुनी सुनाई कहानी, या फिर कोई ऐसा भयानक सच है जिसका सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है? तो चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे इस अजीब सी आवाज ने एक एक करके गांव वालों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। और ये कोई आम डर नहीं था, ये सबके लिए अलग था, बिल्कुल पर्सनल। देखिए, मजे की बात ये है कि ये आहट किसी एक शक्ल में नहीं आती थी। किसी को ये परछाई बनकर डराती तो किसी के कान में सिर्फ फुसफुसाहट बनकर। इससे पता चलता है कि डर कितना पर्सनल हो सकता है। मतलब आहट शायद वही रूप लेती थी जिससे इंसान को सबसे ज्यादा खौफ आता हो, लेकिन हर बार नतीजा एक ही था, दहशत। ये शब्द सोचिए जरा, हर शिकार के कानों में फुसफुसाए गए थे। तो एक बात तो बिल्कुल साफ थी, इस आहट के पीछे जो भी है उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। और भाई, जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि बस अब और नहीं, अब वो इस डर के साथ नहीं जी सकते। अब वक्त था पलटवार करने का, इस आहट की तह तक जाने का। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। रीना, जो खुद एक शिकार थी, अब उसने शिकारी बनने की ठान ली। उसका डर अब इस पहेली को सुलझाने की हिम्मत में बदल चुका था। तो इस तरह बनी एक बड़ी ही अनोखी टीम। एक तरफ रीना, जिसने ये सब झेला था, दूसरी तरफ मास्टर साहब, जिन्हें इन सब बातों पे यकीन ही नहीं था, और साथ में एक पुलिस वाला जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। इन सब अलग अलग सोच वाले लोगों का एक साथ आना ही इस जांच को मजेदार बनाता है। सबका मकसद सिर्फ एक था, हवेली का सच क्या है। उनका प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर उतना ही खतरनाक भी। आधी रात, वही भूता हवेली, वो तहखाना जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियां थी, और फिर उस चीज से आमना सामना जिससे पूरा गांव कांपता था। तो ठीक है, अब टीम के साथ चलते हैं उस अंधेरे ठंडे तहखाने में और देखते हैं कि वहां की दीवारों के पीछे आखिर क्या राज दफन है। उस तहखाने का माहौल, उफ, एकदम सर्द, सीलन की गंध और बीचों बीच रखी वो एक टूटी फूटी चारपाई। वो जगह मानो खुद अपनी दर्द भरी कहानी चीख चीख कर सुना रही थी। और बस इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। उनका जो सबसे बुरा डर था वो सच निकला। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये तो एक श्राप था। और फिर उस घुप अंधेरे में उन्हें वो नजर आई, आहट का असली चेहरा, एक आत्मा। और उस आत्मा का एक नाम भी था, ललिता। तो यहाँ आकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो आहट किसी बुरी आत्मा की आवाज नहीं, बल्कि 100 साल पुराने दर्द की एक गूंज थी। ललिता की चीखें, उसके कदमों की आवाज, जिन्हें उसी हवेली में दफन कर दिया गया था, वही एक श्राप बन गई थी। ये नफरत नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला दुख था। अब जब सच सबके सामने था तो टीम को लगा कि शायद अब उनके पास इस दर्द भरी गूंज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने का एक तरीका है। उनका आखिरी प्लान, हवेली को आग लगा देना। उन्हें लगा कि अगर ललिता के दर्द का वो ठिकाना ही नहीं रहेगा तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये आहट, ये भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और पता है, एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए भैरवपुर में सालों बाद वैसी ही खामोशी थी जैसी होनी चाहिए, सुकून वाली, डर से आजाद। एक पल को लगा कि चलो कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या वो सच में शांति थी या फिर किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा? और यही आता है कहानी का सबसे डरावना मोड़। हवेली जलकर राख हो चुकी थी, ललिता का वो कैद खाना खत्म हो चुका था, लेकिन वो आहट अब भी जिंदा थी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या असली डर किसी जगह में होता है या हमारे जहन में? शायद उस आहट को मिटाने के लिए सिर्फ हवेली जलाना काफी नहीं था,
क्योंकि अब वो गूंज पत्थरों में नहीं बल्कि उसे सुनने वालों के दिमाग में बस चुकी थी। ये कहानी यही बताती है कि कुछ साए हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते,